8। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रखने से पुरुषार्थ में सदा तत्पर रखना है? तो ये है स्वयं के प्रति शुभ भावना। कौन सी शुभ भावना स्वयं के प्रति रखनी चाहिए, जिससे क्योंकि शुभ भावना का मतलब ही है अपने प्रति हिम्मत। जैसे दूसरे के प्रति गुड विशेष उसको हिम्मत दिलाता है, उसको एंथुजियाज्म उमंग उत्साह दिलाता है। तो अपने प्रति शुभ भावना कौन सी रखनी चाहिए? जितने स्वमान है दीदी अपने प्रति स्वमान रहे। हाँ, हाँ, स्वमान ये है अपने प्रति शुभ भावना, ये बहुत एक्यूरेट है। मुझे देवता बनना है। देवता बनना है या फ्यूचर का है? फिर शुभ भावना तो प्रेजेंट में चाहिए ना। बन रहे हैं। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी और हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस से ताकत लेनी है। सेवा बल है, योग बल है, सेवा बल है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये शुभ भावना कि मैं थी, लिया था, और फिर जब मैं थी तो मतलब मैं हूं, फिर और मैं बनूंगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि और ये संकल्प ना आए कि सब सतो प्रधान थोड़े बनेंगे। ये भी एक अच्छा, जब नाराज होते हैं ना पुरुषार्थ से या कुछ शिव बाबा से कि किसी भी बात पे ड्रामा के सीन से, तो ये डिमोटिवेशन का अच्छा मेथड है, पॉइंट है। और तीसरा है सेवा से बल लेना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वह बैगर्स फकीर है और है, वह बैगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बैगर्स हो। भक्ति करते करते बैगर्स कैसे बन गए? भक्ति करते करते बाबा कहते बैगर बन गए। मांगते मांगने की आदत पड़ गई। मंदिरों में पैसा मांगने का नेचर बढ़ता गया ना, पक्का भी होता गया। तो बाबा कहते ये किसको भी पता नहीं था कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। हाँ, आज बाबा ने हमारा नया नाम दिया है, फकीर चंद बन गए अमीर चंद से। अभी वह यह है पढ़ाई जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है, और फिर धारण कराने की कोशिश भी करनी है।
अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है, काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। हम आत्मा है, तो जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह विमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं काम की जो चीज होती वो नहीं जलाया जाता है। ये मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अपने समय पर अपनी मर्जी से। मतलब अर्थात देवताओं को जब संकल्प आएगा कि अब शरीर छोड़ना है तब शरीर जाएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है। पूरी कैलकुलेशन है ना, यहाँ छोड़ना है, वहां का बना हुआ है। विदाई ले रहे हैं, देवता जा रहा है। ये वैल्यू श्री कृष्ण के लिए क्या बताते, जब उनकी लीला पूरी हुई तो फिर उनको अब संकल्प क्लियर हो गया कि बस अब ये यादव ये टू मच बढ़ गए, मुझे भी जाना है अभी, अब मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रहना है, तो इस पूरा यादव कुल का विनाश हो जाए। तो संकल्प किया, फिर बाद में जो भी बताते हैं वो व्याध ने मारा, जो भी किया, ठीक है। तो इसी तरह ये इच्छा मृत्यु और कई बाकी जगह कोई भी देवी देवताओं का ये इस तरह का लास्ट वाला सीन का क्लियर नहीं है। दीदी रामचंद्र जी का है रामायण में ना। हाँ वो भी वही, ये दोनों की लीलाओं का है ना। तो बाबा कहते हैं वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े। देखो मालिक बनना ये है, जितनी मालिकाना अभी भी हमको आत्मा के साथ रहेगा उतना वो ऑलवेज एक्सरसाइज होता जाएगा वो मालिक। तो बाबा को भी साकार में बाबा को कैसे पता था, पूरा एक्यूरेटली पूरा ड्रामा क्लियर हुआ था, और किसी को नहीं। इसी तरह ऑफकोर्स कोई ऐसे पहुंचे हुए सेंट्स है उनका भी होता है, लेकिन उनका जिनका मालिकाना अपने प्रति वो मालिक की फीलिंग बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ रहा। तो सर्प का मिसाल है, वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना, अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। कैसा वैराग दिलाते हैं बाबा, बहुत जन्मों के अंत के जन्म की। 84 जन्म पूरे लिए है, कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 भी है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु है, फुल आयु सतयुग में। तो फुल आयु का मतलब ही है 150 इयर्स। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, सतयुग में पहले पहले आए, वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती है। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं,
पापात्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्यात्मा बनने से तो शक्ति मिलती है। सब अब ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सत्व प्रधान बनेंगे, नहीं तो कोई तो सत्व भी होंगे ना, कोई तो वो भी तो होंगे ना। नहीं, हम सोचते सब थोड़ी रिच बनेंगे, कोई तो पुअर भी तो होंगे, ऐसा कभी सोचते? कोई भी ऐसा सोचते कोई तो पुअर बनेगा? तो क्या हुआ मैं बन जाऊं तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा अगर ये संकल्प है कि कोई तो ऐसा होगा, और विशेषकर जब कोई सावधानी मिलती है ना कि देखो ऐसे है, देवता कभी ऐसे होते हैं, जो सत्व प्रधान आत्मा है वो कभी ऐसे करेगी, अगर ऐसे किसी को सावधानी मिले और उस समय उसकी स्थिति खराब है तो फिर ये वाला जवाब क्वाइट लाइकली होता है। ऐसा ही है ना उस समय। हाँ पता है मुझे, सब थोड़ी ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, इस तरह के अगर संकल्प आया, एक बार भी आया, इसको क्या कहेंगे? आज कौन सी कैटेगरी बाबा ने दी है इसको? अशुभ भावना। अपने प्रति अशुभ भावना है, शुभ भावना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम कैसे सत्व प्रधान बनेंगे, तो हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब सत्व प्रधान थोड़ी बनेंगे, नहीं, अपने को समझना है कि हम पहले पहले सत्व प्रधान थे, निश्चय से ही सत्व प्रधान होते हैं, सत्व प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे बनेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को जब सत्व प्रधान बनाना है बाप की याद से, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है बाप की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत भी मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होती हो ना, आत्मा खुश होगी, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। अच्छा, फिर परिणाम क्या होगा? ये धर्मशाला बनाने वाले की बात है, लेकिन वो धर्मशाला बनाए, कमाई नहीं की, तो रहने वालों को आराम मिलेगा तो आत्मा खुश होगी, तो फिर परिणाम क्या होगा? जो अगले जन्म में उसको घर मिलेंगे, बादशाही मिलेगी। दूसरे जन्म वो सुखी रहेगा, मकानों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। आजकल बाबा कितना क्लियर बता रहे हैं, ये किया ये मिलेगा। ऐसे नहीं, अभी इसमें उस समय भी था ना, 4 दिन पहले मुरली में था, ये मकान का सुख मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं। क्या? अच्छी हेल्थ मिल जाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, कभी बीमार नहीं होंगे, हेल्थ अच्छी नहीं मिलेगी, जो चीज की वो मिलेगा, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। अच्छा, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। तो यहाँ जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सब सारा प्रारब्ध है उसमें,
बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि तो कुछ होगा ही नहीं। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहां वजीर भी होता नहीं है। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़ी लेंगे। वर्ल्ड एम्परर मंत्री की राय लेंगे क्या? राय तब मिलती है, तब लेनी होती है जब बेअक्ल बनते हैं, और वो भी तब बनते हैं, बेअक्ल भी कहाँ होती है? वापस से शुरू हो जाएंगे जब विकारों में गिरते हैं। रीजन ये, एक इतना सा भी विकार आया, अकल कम होती गई, बुद्धि। बाबा क्यों कहते बच्चे निर्विकारी? हमारा फाइनल एम क्या है? निर्विकारी। ये है, क्योंकि इतना सा भी विकार आया तो गया, तो तब अक्ल लेनी होती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गोया गाया भी जाता है ना, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को देखो, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। कितना क्लियरली बाबा हर कितने सारे स्टेटमेंट से कंक्लूड होता है कि ब्रह्मा को हम कोई बहुत ऐसा नहीं मानते, ना कोई हम इसको डिवाइन फिगर मानते हैं, ना कोई हमको उसको याद करना है, और ये सिर्फ निमित्त मात्र तन है। और क्यों लिया वो भी क्लियर है। बाबा का ज्ञान कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, कोई छुपा छुपी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। झाड़ में देखो तो यह तो पतित था, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। कितनी क्लियर बात है। शिव बाबा उसी के तन में बोल रहे हैं, ये तो पतित है। देखो झाड़ में कहाँ खड़ा है, ये पावन बनने के लिए तपस्या कर रहा है। तो ये बोलने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा बोलेंगे ऐसे? और फिर उस आत्मा की विशेषता कि इतना सब कुछ देने पर, सब कुछ दे दिया बाबा ने, अपना संकल्प भी दे दिया बाबा को, लेकिन बाबा कहते ये क्या करता है? ये तो पतित है। थोड़ा सा हम कुछ सेवा करें और फिर हमें वो उतना, थोड़ा सा भी अगर बहुत करे और इतना सा क्रेडिट वो सबके सामने बोले कि हाँ तुमने क्या किया, बहुत सेवा करे, थोड़ा सा करे तो भी फील हो जाता है, और बहुत करने के बाद बाबा मुरलियों में कह रहे हैं बच्चे इनको याद नहीं करना, ये क्या करेगा, ये थोड़ी बादशाही देगा, मैं देने वाला हूं। तो पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाला है ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, याद से सतो प्रधान बनेंगे।
नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन राजयोग योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता ही नहीं है। आगे की ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। बच्चे, कुछ भी रहने का नहीं है। वही साथ जाएगा जो जो कमाई की है, जो जमा किया है। मेन इंपॉर्टेंट है। देखो कितना जमा हुआ है, वो साथ कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो जो है, जो यूज नहीं किया, सफल नहीं किया, वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो सफल करके भी यूज कर लिया वो भी जाएगा। जो नहीं जाए वो भी नहीं जाएगा। जो जाएगा वो है अविनाशी कमाई। तो बाबा कहते हैं, इन अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम बीके अपने ही। एक ही बड़ा क्वेश्चन होता है ना, 2 क्वेश्चंस बाबा हमेशा कहते स्टैंडर्ड है। जो भी अज्ञानी आत्मा है मधुबन जाते हैं, सेंटर पर आते हैं, रिट्रीट सेंटर्स पे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन उनके कॉमन होते हैं। सबको मालूम है कौन कौन से 2 क्वेश्चंस है? एक तो मैनेजमेंट, पवित्रता, भाई बहन, और दूसरा है खर्चा कैसे चलता है। तो बाबा कहते हैं, तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि हम श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है। जो अच्छी मेहनत करते, रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। देखो शालिग्राम का एक होता है कि ठीक है, वो जो भी स्टोरी है विष्णु जी के वंशज के है या जो भी स्टोरी है। डायरेक्ट विष्णु को ही शाप दे दिया था। हाँ, कहीं विष्णु वंशज कहते हैं, कोई विष्णु को श्राप कहते हैं, जो भी। तो लेकिन अब ये तो वो उसका स्वरूप है, पर कुछ तो जीवन स्टोरी होनी चाहिए ना पूजनीय के लिए। अब जैसे गणेश जी के लिए बताते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, आज्ञाकारी था, मतलब कुछ गुण की स्पेशलिटी बताते हैं, तब तो पूजा। श्री राम जी का तो पूरा लीला चरित्र है गुणों की। अब शालिग्राम जी का गुण का क्या है? पूजा तो ठीक है, लेकिन कोई गुणों की विशेषता कि जिसके कारण पूजा हो रही है। तो बाबा ये बताते भी, सभी को पता है ना शालिग्राम मतलब कौन, जो भी नए नए भी है। नीति बहन, शालिग्राम मतलब कौन? हम लोग है ना दीदी, हमारी है ना। हाँ हाँ, राइट। तो बाबा कहते हैं, गांधी जी भी तो प्रदर्शनी में तुमसे पूछते हैं
जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। हम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देहाभिमान आ जाता है, समझते मैं फलाना हूँ। किसको भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती है जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया। बाप समझाते, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया फिर बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है ना। बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। तो कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे। देखो शिव और रुद्र बात एक ही है, तो कल्याणकारी रुद्र नहीं है, कल्याणकारी शिव। इसलिए शंकर जी को हमेशा विनाशकारी बताते हैं और शिव के लिए हमेशा कहते कल्याणकारी। अगर वो दोनों एक होते तो ऐसे दो दो टाइटल क्यों देते। विनाशकारी शिव नहीं कहते कभी भी। शंकर ने तीसरी आंख खोली, विनाश हुआ। स्पेशली जब तीसरी आंख विनाश की बात आती तो शंकर की आंख। और क्या था वो, जब वो तांडव, प्रकृति का तांडव नृत्य का भी बात आती है ना, विनाश का, विनाश वाला तांडव, तो वो भी शंकर जी के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी, विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब राइट टाइटल है बाबा का विश्वनाथ। बाबा तो कभी विश्व के नाथ बनते नहीं है, बनाते हैं। बाबा उनका कहते पति हैं नहीं है मैं बाबा। तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो। इतनी महिमा कोई करे और फिर भी कोई, कितना क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। हम तो कोई महिमा कर दे ना तो थोड़ा बहुत चलो पता भी है कि ये इतना नहीं है तो फिर भी ठीक है, इग्नोर करते, मिल रही है ना महिमा। बाबा कहते मैं विश्व का नाथ नहीं हूं, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूं, विश्व नहीं हूं, विश्व का नहीं हूं मैं, न मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते हो शिव बाबा, मेरा पार्ट ही है, मेरा एक ही रोल है। कौन सा रोल है? पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। सिखों की वाणी का, गुरु वाणी का बाबा बड़ा कुछ हफ्तों से वर्णन करते जा रहे। ठीक है, सुना बेला बेन, उमा बेन? देखो बाबा कोई को डिनाई नहीं करते, महिमा भी गाते हैं। एक तो मूत पलीती, फिर कहते महिमा गाते एक ओंकार, फिर क्या है पूरा सतनाम, नाम गुरु प्रसाद।
कर्ता पूरक, निर्भव, निर्भय, अकाल मूरत, अजूनी साहेबान, गुरु प्रसाद। प्रसाद। अजूनी साहिबा के बाद है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद। अब देखो बाबा क्या कहते हैं। दीदी सारा जो है ना निराकार के ऊपर ही आता है, निराकार परमात्मा के ऊपर ही। तो फिर निराकार की याद तो निराकार को करना चाहिए ना, फिर ये साकार को क्यों करते हैं फिर याद? गुरु पूरब और ये सब, मतलब महिमा ही उसकी है, तो जिसकी महिमा है याद तो उसको किया जाता है ना। नहीं दीदी, याद तो फिर निरंकार गुरु से मिलाया ना, गुरु ने मिलाया अपने निराकार ब्रह्मा से। बाबा को करते हैं और शिव बाबा को करते हैं, पर निमित्त ब्रह्मा बाबा को साथ रखते हैं। वैसे ही वो गुरुओं ने अलग अलग समय में नहीं, आके पर वो जब स्मरण करते हैं तो किसका करते हैं? एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। इवन तू नहीं तू है दीदी, तो वो तू का फिगर क्या है? वो वाहे गुरु को करते हैं। निरंकार है ना, वो आकार है ही अच्छा, नहीं। आकार नहीं है तो फिर याद कैसे करेंगे? सामने जो साकार दिखाई देगा उसी को तो याद करेंगे ना। नहीं नहीं, जैसे अपने ब्रह्मा बाबा का तस्वीर रखते हैं, वहां गुरुओं का है, जय गुरु गोविंद सिंह हाँ, साहब पर का। हमने शिव बाबा का भी तो रखा ना। हाँ, तो दीदी हम वो उसको निरंकार कह के ज्योत स्वरूप मानते हैं, ऐसे तो फिर वो आकार जब जो सिमरन करते हैं तो ओनली ज्योत का करते हैं? दीदी वाणी वो का। तो वाणी जो ऊपर से धुर से आई, जैसे अपने बोलते हैं ना नहीं नहीं, बोलने वाली बात तो पता है सारा, लेकिन जब याद करते हैं, अब जब हम तो पॉइंट ऑफ लाइट याद करते हैं ना, हाँ, तो तो वैसे वो पॉइंट ऑफ लाइट ज्योत को हम याद वाणी कर। के थ्रू याद करते हैं ना, हम आकार के थ्रू नहीं याद करते, फिगर के थ्रू नहीं, हम वाणी के थ्रू उनसे कनेक्ट होते हैं। बात तो वही है, चाहे किसी तरीके भी कनेक्ट हो। दीदी वो हम शिव बाबा कहते हैं ना, तो वो लोग वाहे गुरु को मानते हैं, वाहे गुरु कहते वो हैं तो उसको। पता है, गुरु का कनेक्शन तो क्लियर है। तो बाबा कहते हैं अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इनकी आत्मा देखो, ब्रह्मा बाबा की बाबा कितनी बातें बता रहे, ये जानती है तो भी घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ, मेरे ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूं मेरे पास है। देखो बाबा का ज्ञान इसलिए हर कॉमन पर्सन के लिए है, क्योंकि जो मेन है वो भी वैसा ही पुरुषार्थ किया है जैसे बाकियों को करना है। उसके लिए भी कोई स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और जितना है वो बाबा बताते थे मैं भाड़ा देता हूँ, क्योंकि शरीर लिया हूं ना, तो थोड़ा सा तो मैं सॉफ्ट कॉर्नर उतना रखना पड़ा, मतलब मेरा वो बनता है। तो इसलिए, क्योंकि जितने भी हम सेंट्स आदि का सुनते तो उनको वैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं अपने से, तो फिर इसलिए लगता है कि तुम तो ठीक है कर लिया, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है, आपका अलग है मेरा अलग है। बाबा ने यहाँ क्लियरली कहा, ब्रह्मा बाबा, इसलिए वो सबकी, अगर बाबा कर सकता है तो सब कर सकते हैं। इसलिए बाबा के बार बार एग्जाम्पल देते हैं, बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूं मेरे पास है। इस शरीर का जैसे वह मालिक है फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, इस शरीर का वो मालिक है। एनी टाइम बाबा प्रवेश कर देता था, जब चाहे वो जो डायरेक्शन देता था उसी तन में आकर देता था, फिर भी भूल जाता हूं। वह इनकी संभाल करते हैं, यह रथ उनका है। तो बाबा कहते, बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए। ब्रह्मा शिव बाबा को मैंने मकान दिया है, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूं कि बाजू में मालिक बैठा है। सुना, समझा? गुलाब भाई क्या बाबा कह रहे हैं? जो लैंडलॉर्ड है वो एक कोने में बैठा है, हाँ, पूरा विचार नहीं, देखो विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है,
इस कोने को मैंने इस मालिक इसको दे दिया शिव बाबा को, और मैं विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ, मैं उनका रथ हूँ, संभाल उसका रथ है। बाबा हमेशा किस भाव से इस रथ की संभाल करते थे, अपने रथ की? शिव बाबा का रथ है, दूसरा मंदिर है क्योंकि बाबा आते हैं, तीसरा हुसैन का घोड़ा है, ये हुसैन का घोड़ा है। और फिर बाबा जब लोटी चढ़ाते थे स्नान के समय, तो किसको तो ना शिव बाबा के रथ को लोटी चढ़ाता हूँ। लॉन्ग बूट है। लॉन्ग बूट है, हाँ ये भी राइट है। किराया का मकान है, ये भी राइट है। इसको कहेंगे अलग, सेपरेशन की फीलिंग, सेपरेशन का पुरुषार्थ बाबा के साथ। तो ऐसे क्या हम कर सकते हैं? बाबा का ये रथ है, बाबा इस रथ को चला रहे हैं, तब तो जिम्मेवारी है ना। तो वह इनकी संभाल करते, मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ। कुछ खातिरी तो करेंगे ना, कुछ तो खातिरी करेंगे। शिव बाबा का रथ है, कुछ तो खातिरी करेंगे। मैं इस खुशी से खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद, देखो ये सब बाबा का पुरुषार्थ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ इतना कुछ होकर भी खाना खाते खाते शुरू में याद भी आया, इसका रथ हूँ तो खातिरी तो करना चाहिए ना, शिव बाबा का रथ है। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी कितनी मेहनत होगी, मुझे ही भूल जाता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। आज का जो टुडेज एफर्ट आएगा ना, उसमें बहुत डीपली ये सब लिया है, आज की मुरली की पॉइंट आज मिस नहीं करना। यहाँ तो थोड़ी बात में तंगो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते, बाबा बाबा कह फारकती दे देते, बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, फिर पशंती, सुनो आज न्यू टाइप का भागंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। क्या जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। कौन सा लेवल? ये सब जो देख रहे, शिव बाबा को देख रहे, स्वर्ग को देख रहे, इतना साक्षात्कार किया, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। टू बी गोइंग, ये इस ज्ञान की विशेषता है। टू कीप गोइंग, चलते रहो, करते रहो। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, इन आंखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में ये अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, तुम्हारा है ये, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों का पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में है नहीं। ब्रह्मा बाबा कई बार मेंशन करते हैं ना, इस टाइप के घर है, 5-5 बउए इकट्ठे रही है, ऐसे भी बाबा के घर देखे हुए हैं, एकदम शांति रहती है। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो सचिन भाई की एक क्लास में सुनी कि वो ऐसे घर का मेंशन करते थे, जो ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि वो बड़ी बहू ने वो
दाल बनाई, उसमें नमक नहीं डाला, तो वो कौन है, ससुर जी ने सबसे पहले उसको ऑफर किया, उसने खाया चुपचाप से, कुछ बोला नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर वो बड़ा बेटा आया, वो प्रोटोकॉल के बेसिस पे वो खाया, तो उसने बोला कि पापा ने कुछ नहीं बोला, मैं भी नहीं। छोटा बेटा आया, उसने खाया, उसने बोला ये मेरे बड़े वाले नहीं तो इस तरह फिर जब बाद में जब वो बहनें घर की, वो सब बहनें खाई, बउए ने खाया, तो पता चला। तो बाबा उन घरों की मतलब जिक्र करते हैं मुरली में, इस टाइप के। इसका जैसे ये उदाहरण हमारे बताते हैं ना कि वो परीक्षा लेने आए, ये सुख शांति की शनि और पता नहीं क्या, तो ये इसलिए वो परीक्षा लेते हैं कि और वो समझ जाता नहीं, ये बाबा के घर के देखा हुआ घर है इसमें। तो बाबा कहते 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठती, कोई झगड़ा आदि नहीं रहते, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो फिर कोई और धर्म के होंगे, मानते नहीं है, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, याद की यात्रा से, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे, श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते पवित्र बनो और बाप को याद करो। सत्युग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवता भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहते हैं। देवताओं का कितना झाड़ छोटा है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती है, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम्म, रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर, श्रीमत पर राम राज्य स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन से सेवा कर, श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई भी याद न रहे, कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एकरस अचल भव,
बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से जो भी प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एकरस और अचल रहेगी। तो देखो, हिम्मत और उल्लास के लिए चाहिए प्राप्ति की फीलिंग, बाप और प्राप्ति की स्मृति से। हम सभी ने अनुभव किया, जब से बाबा के बच्चे बने, आप सभी ने पोलिंग में डाला कि हमको बहुत फायदा हुआ। काफी फायदा हुआ, सभी ने लिखा ही है, मेजॉरिटी का ये एक्सपीरियंस है। तो प्राप्ति को सामने रखे ना, शिव बाबा तो है ही है, लेकिन इतना कुछ मिला है। तो जब इतना मिला है तो फिर आगे भी तो अब तक किसने संभाला है? वो नहीं था उस दिन, एक पुरुषार्थ था, और इतना अभी तक मिला है तो फिर आगे भी मिलेगा। तो बाप और प्राप्ति को सदा सामने रखो, तो उसकी लिस्ट सामने रखो। ये भी अच्छा होमवर्क है। बाबा से मुझे क्या क्या मिला वो सारी लिस्ट सामने रखो। तो आज का ये संवाद रहेगा, मैं एक रस अचल आत्मा हूँ। तो उसके लिए चाहिए बाप और प्राप्ति की स्मृति, और उसकी स्मृति से हिम्मत, उल्लास की फीलिंग ऑलवेज। तो उसके लिए पुरुषार्थ रहेगा कि जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत उल्लास भी अचल हो। और जब बाबा ने कहा कि अचल के बजाय चंचल हो जाते, तब स्थिति भी चंचल हो जाती है। अचल पर फोकस नहीं होता है, जो चलायमान है। अब जैसे दुनिया क्या कहती है उसके ऊपर फोकस है, जो अचल प्राप्ति उसके ऊपर फोकस नहीं है। कल परसों थर्सडे था ना, वो भोग मैसेज था मोहिनी बहन का कि ब्राह्मण बच्चों को ओपिनियन ऑफ अदर्स, जो आजकल न्यूज में आती है, उस पर कभी न जाए। जो भी बाबा को अपने बच्चों को जो भी देना होगा न्यूज, बाबा संदेशों के थ्रू दे देगा। तो हमको न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है, इकोनॉमी क्या बताती है, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट या जो भी एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है, उसके ऊपर नहीं जाना है। बाबा के बच्चों को मधुबन से और वैसे मैसेज आ जाएगा, उस पर फोकस करो। तो ये है। तो अचल के बजाय चंचल पर फोकस करते हैं तो फिर मन चंचल होगा। तो इसलिए ये वाला पुरुषार्थ करना है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छा मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, और ये है अव्यक्त इशारे है। आप मर्जीवा बच्चे अपने तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी हो, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो। ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी नहीं बनना। गृहस्थी की दुर्दशा का तो मॉडल कैसा बनाते हैं, सभी तरफ से खींचा हुआ रहता है। ये पुराने ज्ञानामृत में एक पिक्चर होती थी कि एक बोझ वाला है और वो उसका सभी तरफ से खींचा हुआ, गृहस्थी का पिक्चर था इसमें।
दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में अनेक प्रकार के बोझ वाला मॉडल बनाते। तो जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन का अनेक प्रकार के बोझ आ जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है गृहस्थी वालों का। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। रॉयल रूप का बोझ है, ये सुन लो, जिसको हम कभी कभी अपना एक डिफेंस का मैकेनिज्म भी मानते हैं। यह तो मेरी जिम्मेवारी है ना, ये भी बोझ है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ये भी बोझ है। गृहस्थी अर्थात नो सच फीलिंग। ठीक है, अच्छा, तो आज का चार्ट हमारा न्यू सीरीज वाला चार्ट है। आज से 6th लेवल 5 वीक्स हो गए हमको चार्ट करते करते। तो हमारे ऐसे भी सभी आज्ञाकारी वफादार बच्चे